स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल और आज हम फंजाई की डिज़ीज़ अर्गट ऑफ बाजरा के बारे में पढ़ेंगे। अर्गट ऑफ बाजरा, जैसा कि आपको पता है कि एक फंगल डिज़ीज़ है, तो इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है उसको कहते हैं हम क्लेविसेप्स परपुरिया। तो ये डिज़ीज़ जो होती है क्लेविसेप्स के द्वारा होती है और ये जो है एस्कोमाइसिटीज़ का जो है मेंबर है। एस्कोमाइसिटीज़ की खासियत होती है कि इसके अंदर एस्कोकार्प, एस्कस, एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। क्लास है इसकी पायरिनोमाइसिटीज़। आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, फंजाई के क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि एस्कोमाइकोटिना में पायरिनोमाइसिटीज़ एक क्लास है जिसमें फ्लास्क के आकार के फ्लोटिंग बॉडी पाई जाती है जिसको कि एस्कोकार्प कहते हैं और इसके अंदर जो है क्लेविसेप्स के जो स्पोर्स हैं वो पाए जाते हैं। क्लेविसेप्टेल्स ऑर्डर के अंदर ये आता है, फैमिली है इसकी क्लेविसेप्टेसी। क्लेविसेप्टेल्स के जो मेंबर्स हैं वे पैरासाइट्स होते हैं और ये एंजियोस्पर्म्स पर पाए जाते हैं ज़्यादातर। दे फॉर्म कॉन्स्पिकुअस स्ट्रोमा। एक स्ट्रोमा जो है, अभी डायग्राम अपन देखेंगे उसके अंदर जो है ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये जो है पेरिथीशियम के अंदर धसे हुए होते हैं स्ट्रोमा। और फिर जो है इनसे जो है एसआई और एस्कस वगैरह बनते हैं क्योंकि एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है। तो इस तरह से इसके अंदर जो है एसआई, एस्कस, एस्कोस्पोर्स जो हैं फिर रिलीज़ होते हैं। तो ये हुआ क्लेविसेप्टेसी फैमिली के बारे में। अब हम जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। डिज़ीज़ जो है वो फ्लावरिंग स्टेज जब आता है तब अपीयर होती है और जो जब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है तब पता ही नहीं चलता है कि डिज़ीज़ जो है वो अपीयर होने वाली है। हनी लाइक फ्लूइड स्टार्ट्स टू ब्लो फ्रॉम लोअर साइड ऑफ द फ्लावर्स। तो इसमें जो है एक शहद के जैसा जो है चिपचिपा पदार्थ जो है इसके फ्लावर्स से निकलता है और जिस स्टेज पे ये निकलता है हनी, उस स्टेज को हनी ड्यू स्टेज भी कहा जाता है। इन प्लेस ऑफ ग्रेन्स अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर ड्रॉप्स अपीयर ऑन ईयर। तो जो है ग्रेन्स नहीं बनते हैं और पिंक रंग के जो है वो बूंदे जो हैं वो दिखाई देने लगती हैं ईयर में। द स्टेज इज़ नोन एज हनी ड्यू स्टेज, अभी मैंने बताया। आफ्टर सम डेज ईयर बिकम डार्क ब्राउन टू ब्लैक एंड विस्कस। विस्कस मतलब चिपचिपा हो जाता है और हार्ड हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। तो उसके बाद में लेटर ऑन फंगस फिल्स इटसेल्फ इन होल ओवरी। जो कि बीज होता है उसके अंदर क्या होता है, ओवरी होता है, ग्रेन्स होते हैं, वो जो होते हैं वो सारे के सारे फंगस से भर जाता है। उसका न्यूट्रिटिव भाग जो होता है वो पूरे का पूरा डैमेज हो जाता है एंड इट टर्न्स इनटू हार्ड ब्लैक कलर एंड उनका जो साइज़ होता है वो ग्रेन्स के साइज से इंक्रीज हो जाता है मैनी टाइम्स। दिस स्टेज इज़ नोन एज स्क्लेरोशियल स्टेज। तो सिम्टम्स जब हम देखेंगे इस फंगस के तो हमें दो स्टेजेस दिखाई देंगी। फर्स्ट स्टेज इज़ हनी ड्यू स्टेज, जबकि फ्लावर से कुछ चिपचिपा शहद की तरह का पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देगा जिसमें कि फ्रुक्टोज और अन्य शुगरी मटेरियल्स जो है सब्सटेंसेस जो होते हैं पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज़ स्क्लेरोशियल स्टेज, जो कि हार्ड ब्लैक कलर की सीड से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। अब हम जो है फंगस का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कोजल ऑर्गेनिज्म जो है उसका वर्गीकरण पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसके बाद में हमने सेकंड चीज़ जो है वो सिम्टम्स पढ़ी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिजीज़ साइकिल, क्या होता है। क्लेविसेप्स इज़ ए पैरासाइट ऑन बाजरा। अभी अपन ने पढ़ा जो है अपन ये डिजीज़ जो है अर्गट ऑफ बाजरा पढ़ रहे हैं, तो ये पैरासाइट किसके ऊपर होता है, क्लेविसेप्स परजीवी किसके ऊपर पाया जाता है, बाजरे के ऊपर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फिलीफॉर्म एस्कोस्पोर्स विच जर्मिनेट ऑन द फ्लावर्स ऑफ द होस्ट। इसमें जो है फिलामेंट की तरह के फिलीफॉर्म एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ये इसकी खासियत होती है। तो ये इसमें जो है इसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं विच जर्मिनेट ऑन द फ्लावर्स ऑफ द होस्ट। द माइसीलियम रिमेन्स इन द ओवरी एंड फॉर्म्स एन एसरव्यूलस। तो माइसीलियम कैसा होता है, एसरव्यूलस के प्रकार का होता है
और पेरिफेरल रीजन ऑफ विच कोनिडिया आर प्रोड्यूस, जिसके कि पेरिफेरी पर क्या लगते हैं फिर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। और ये आपने जो है पिछले सेमेस्टर में या इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर एसरगुलस क्या होता है आप पढ़ चुके हैं। द कोनिडिया आर डिस्पर्स्ड बाय इंसेक्ट्स टू द ओवरीज एंड देयर बाय द इन्फेक्शन इज स्प्रेड। इसके अलावा जो है ये जो इंसेक्ट जो है वो इसके ऊपर जब ओवर इसकी स्टिग्मा के ऊपर बैठते हैं प्लांट्स की, तो वो चिपचिपी हनी ड्यू स्टेज के साथ में जो इसके स्पोर्स होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर जब इंसेक्ट बैठता है तो उसकी टांगों पर पंखों पर चिपक जाते हैं, और फिर जब ये दूसरे हेल्दी प्लांट के ऊपर जाता है तो ये स्पोर्स को उस पर कैरी करता है। द माइसीलियम ऑफ एन इन्फेक्टेड ओवरी इज अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्ड इन ए हार्ड पिंक और पर्पलिश स्क्लेरोशियम। हमने भी ऊपर उसमें भी बात की थी कि ये जो माइसीलियम होता है वो धीरे धीरे हार्ड और पर्पल रंग के स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है, और धीरे धीरे ये जो है बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा डार्क कलर में चेंज हो जाता है, वायलेट कलर हो जाता है, फिर उसके बाद में ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर हो जाता है। द स्क्लेरोशियम ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यूमरस स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज स्ट्रोमेटा, जिसमें कि वायलेट कलर के स्टॉक्स होते हैं और उसके ऊपर एक हेड लगा हुआ होता है। इन विच पेरिथीशिया आर इमर्ज्ड, ईच मैच्योर पेरिथीशिया बियर सेवरल इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल एसाई, फिलीफॉर्म एसाई ये भी अपन ने पढ़ा, कंटेनिंग 8 फिलीफॉर्म एस्कस। मैं इसका डायग्राम पहले आपको दिखा देती हूँ। नीचे जो जो चीज़ें हमने पढ़ी, ये देखो, ये जो है आपको सबसे पहले ईयर दिखाई दे रहा है। ईयर के अंदर जो इन्फेक्टेड ग्रेन्स हैं वो आपको डार्क ब्लैक कलर के और इलोंगेटेड साइज़ के दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम, दो डायग्राम एक लाइन में बने। ऊपर वाला डायग्राम देखो जिसमें कि हमने कहा कि वायलेट कलर की स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिसमें कि ऊपर हेड होता है। फिर ये जो है नीचे की ओर एक इंडिविजुअल आपको स्ट्रोमा दिखाई दे रहा है जिसमें कि एक स्टॉक और एक हेड है। फिर इसका जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है स्ट्रोमा का, जिसके अंदर जो है धसी हुई आपको क्या दिखाई दे रही है, फ्लास्क शेप्ड पेरिथीशिया दिखाई दे रही हैं। तो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है किसका, स्ट्रोमा का इंटरनल स्ट्रक्चर। फिर इसमें देखिए कि इसके अंदर जो है बहुत सारे हेयर जैसी आउटग्रोथ्स भी आपको दिखाई देंगी। इसका और अच्छा डायग्राम अभी अपन देखेंगे। तो ये देखो, ये जो है स्यूडोपेरेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा और ये रिंड, ये इसका माइसीलियम जो है क्लेविसेप्स शोइंग स्ट्रक्चरल डिटेल्स सेक्शन थ्रू स्क्लेरोशियम ऑफ क्लेविसेप्स परपोरिया शोइंग स्ट्रक्चरल डिटेल्स। तो ये इसके स्क्लेरोशियम का भी टिश्यूज़ का डायग्राम है। द स्क्लेरोशिया आर रेस्टिंग स्टेज, क्लेविसेप्स परपोरिया के अंदर जो स्क्लेरेशिया होते हैं वो कैसे होते हैं, रेस्टिंग स्टेज होते हैं, जो कि अभी अपन ने देखी। इन द मैच्योर स्टेट दे आर composed of a dirty white medullary tissue surrounded by a violet brown rind. The medulla or the center core consists of a prosenchyma formed of looser cylindrical prismatic cells of pale brown color which are about 1 to 4 times as long as breadth। ये डायग्राम जो है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी बताया। ये देखो रिंड है, फिर प्रोजेन्काइमा है, फिर पेरेन्काइमा टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है। The cells are arranged in straight or sinus longitudinal rows possessing the characters of the fungal hyphae। ये डायग्राम्स अपन देख चुके हैं। The medulla has usually shorter and broader cells towards the periphery of the sclerotium than in its center. The cells contain large colorless drops of oil. The surrounding rind, which is at every point finally connected with the medulla, is composed of one or two layers of cells विथ कंटेंट्स शोइंग नो ऑयल। तो इसके अंदर जो रिंड होता है उसमें ऑयल होता है और मेडुला के अंदर कोई ऑयल नहीं पाया जाता है, और ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। द स्क्लेरोशियम ऑन जर्मिनेशन यूजुअली प्रोड्यूसेस सेवरल स्फेरिकल स्टॉक्ड स्ट्रोमेटा, ये हमने पढ़ ही लिया था ऊपर भी। और ये जो है आल्सो नोन एज स्फेरिडिया, स्फेरिडियम या स्फेरिडिया। द स्फेरिडियम इज कवर्ड विद द न्यूमरस
closely set papillae, each papillae surrounding as ostiole leading down to a perithecium which is sunk halfway beneath the surface. The perithecium form a single layer of numerous flask-shaped cavities which follow closely on the contour of the sphaeridium. The actual mechanism of formation of the cavities is not clearly known. In all possibility, it is affected by the mutual separation of the individual hyphae. तो ये जो है इसका मेन जो है ये इसका किस तरह से पेरिथीशिया बनते हैं और पेरिथीशिया के अंदर उसके अंदर जो है इसका हाइफी बनता है। तो ये इसका डायग्राम है डिजीज साइकिल का। इसके अंदर देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोनिडियल ये जो है कोनिडियोफोर, माइसीलियम के ऊपर जो है कोनिडियोफोर बन रहे हैं और फिर वो कोनिडिया बनाएंगे कोनिडियोफोर, फिर कोनिडिया जर्मिनेशन कर वापस हाइफी बनाएगा। और मैंने बताया कि इन्फ्लोरेसेंस से होता हुआ ओवरी में पहुंच जाता है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन्फ्लोरेसेंस बियरिंग स्क्लेरोशिया, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं डार्क कलर के बड़े बड़े जो हैं वो आपको बड़े बड़े ईयर्स के अंदर स्क्लेरोशिया दिखाई दे रहे हैं। फिर इस एक स्क्लेरोशिया का डायग्राम है इधर, फिर जर्मिनेटिंग स्क्लेरोशिया है, फिर आपको स्टॉक और हेड दिखाई दे रहा है, फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको स्फेरिडियम विथ पेरिथीशियल प्राइमोर्डिया। फिर ये जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो एंथीरिडियम और एस्कोगोनियम बनते हैं। ये एंथीरिडियम और एस्कोगोनियम बन रहे हैं। एंथीरिडियम और एस्कोगोनियम से फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखिए कि ये फ्यूज़न हो रहा है, प्लाज्मोगेमी हो रही है और N+N स्टेज जो है वो बन रही है। उसके बाद में ये जो है एस्कोजीनस हाइफी कहलाती है, जबकि इसमें N+N स्टेज दिखाई देती है, डाइकैरियोटिक अवस्था या N+N अवस्था। फिर उसके बाद में इनमें कैरियोगेमी होती है और डिप्लोफेज बन जाता है। फिर उसके बाद में दोबारा से मियोसिस होता है और हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है। और हैप्लॉइड स्टेज जब बनती है तो एस्कस के अंदर 8 ये जो है लंबे लंबे फाइबर जैसे एस्कोस्पोर्स बनते हैं और जो कि ओस्टियोल जैसे स्ट्रक्चर इसमें आपको एक कैप सी दिखाई दे रही है, उसके फटने से उसके हटने से जो है ये लिबरेट हो जाते हैं। फिर ये जर्मिनेट होते हैं वापस से और ये जो है सुटेबल होस्ट पर जाकर जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये आपको जो है थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम दिखाई दे रहा है, जैसे कि आगे से एंथीरिडियम जो मुड़ा हुआ है किस तरह से जो ओवरलैप करेगा ये ओगोनियम को। और यहाँ पे जैसे कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे वॉल जो है डिज़ोल्व हो गई है और उसमें से एंथीरिडियम के न्यूक्लियस ओगोनियम के न्यूक्लियस में आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो पेरिथीशिया कंटेन लो कर्व्ड हाईलाइन एसाई नैरोड एट बोथ एंड्स एंड सराउंडेड बाय पैराफाइसिस। तो प्रत्येक जो पेरिथीशियम होती है उसकी नेक के ऊपर कुछ हाइफी लगे हुए होते हैं, उनको पेरीफाइसिस कहते हैं, और उसके बेस पर भी कुछ हेयर्स होते हैं, उनको पैराफाइसिस कहते हैं। पैराफाइसिस का काम होता है कि ये एस्कस को एक दूसरे से अलग रखने का काम करती हैं। ये आप देखिए अब कि ये जो है इसके ऊपर की ओर जो है एक ओस्टियोल होता है प्रत्येक पेरिथीशियम में, जिसके कि हटने से एस्कोस्पोर्स जो होते हैं इसमें से बाहर निकल जाते हैं। ये देखो फिर ये वापस से माइसीलियम बनाते हैं और ये माइसीलियम हनीड्यू स्टेज में फिर उसे कोनिडियोफोर और कोनिडिया का फॉर्मेशन करता है और फिर ओवरी स्टिग्मा से होकर ओवरी में चला जाता है। इस तरह से ये इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कंटिन्यूस चलती रहती है और ये अपनी ग्रोथ करता रहता है। तो इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो एयर से या इंसेक्ट्स के द्वारा होता है और इसका जो स्वीट एक्सुडेट विच एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस लाइक ड्यू ड्रॉप इज आल्सो नोन एज हनी ड्यू। ये बता ही दिया है आपको, हनी ड्यू स्टेज होती है जबकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब ये इसमें से स्वीट मटेरियल बाहर निकलता है, इसी को ही हम हनीड्यू स्टेज कहते हैं। और फिर इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फिर इसमें जब इस
हार्ड स्ट्रक्चर बनता है तो उसको स्क्लेरोशियल स्टेज कहते हैं। तो ये है इसकी लाइफ साइकिल। सम ऑफ द एल्केलॉइड्स कंटेंट इन द स्क्लेरोशिया आर एर्गोमेट्रिन causes रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। तो ये जो है प्रेगनेंसी में जो है एर्गेटामिन हैव वेरी सिमिलर एक्शन बट विच स्लोअर विथ प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट एंड एर्गोटीन हैज़ फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो ये जो है इसकी दवाइयाँ बनती हैं, इसमें से जो अर्गटीन निकलता है और ये बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन अगर ये अल्कोलॉइड ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया जाए, क्योंकि पॉइजनस होते हैं अल्कोलॉइड्स, तो इससे जो है आदमी की जान भी जा सकती है, उसको नोज़िया हो सकता है, नर्वस सिस्टम पर उसका इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ये है इसकी डिजीज़ साइकिल। लास्ट में हम पढ़ते हैं कंट्रोल मेजर्स, कैसे इस डिज़ीज़ को रोका जा सकता है। बाय यूज़ ऑफ कॉपर fungicides, by use of certified seeds, by use of disease resistant seeds, field sanitation of the each harvest, cut and destroy infected ears as early as they appears। इस तरह से इसको हम जो है वो रोका जा सकता है, इस बीमारी को। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसी अन्य फंगल डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।